हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम इतिहास का दूसरा पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन, साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा की गई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि में लिखे गए। तो यह प्राकृत वही भाषा में लिखे गए। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि अघोषित है। कौन सा मौर्य सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक अपने शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। तो अशोक के अनुयायी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: अशोक का राज्याभिषेक वर्ष 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने अभिलेखों के 8वें वर्ष 261 में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक ने ही उठाया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की थी। अशोक के 13वें शिलालेख में से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक को सामान्यतः उनके अभिलेखों में देवप्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने त्याग कर दिया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेलुकस निकेटर ने भेजा था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर यूनानी शासक को पराजित किया था। सेलुकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे। तो शंगु वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शंगु थे। शंगु वंश का अंतिम शासक देवभूति और शंगु वंश के शासनकाल की अवधि तो 185 से 75 ईसा पूर्व तक। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो दक्षिण। प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ वंश के थे। तो कुषाण वंश के थे। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण वंश ने किया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडिबियस
कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। मौर्योत्तर काल में वह पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी तो दास क्रमकार थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शंगु वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र ने की थी। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे वह बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक तथा पार्श जैसे विद्वान रहते थे। गंधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई? तो कुषाण वंश के तहत विकसित हुई। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क ने शासनकाल में कला से संबंधित 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था जो कि निम्नलिखित है। गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी है? तो कुमार देवी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम भागवत आदि। कुमार गुप्त प्रथम की उपाधियां महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की उपाधियां कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि। महाराजा धीराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो 3 नाटक लिखे गए थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो हरिसेन है। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपाधियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो कृष्णा नदी के तट पर हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं? तो बाणभट्ट हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो समुद्रगुप्त की। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण किया तो हेनसांग ने। चीनी यात्री हेनसांग ने अपना ग्रंथ सीयूई की नाम से लिखा था। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट एवं मेउर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा की प्रेम कथा है तो दुष्यंत। साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त शासनकाल को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो ऊर्ध्वपा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो मदुरई का है। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिसमें दास भी शामिल होते थे जो के रूप में जाना जाता है तो उन्हें केडीशियार और अदमई के रूप में जाना जाता है। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो शालावक कहा जाता था। चोल काल के दौरान मुवेदवेलन और आर्याई की उपाधियां थी तो धनी भूस्वामियों के पास। रविकीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक को प्रशस्ति की रचना की थी? तो पुलकेशिन सेकंड ने। कोकाल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। तारजाविन का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन वाकाकट राजवंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति थे।
किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो चांदेल वंश के शासक ने। कदमई राजवंश के तहत भूष राजस्व का एक रूप था? तो चोल। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो दाहिर था। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद द्वारा लिखा गया था? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दीवान-ए-अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन का एक विभाग था। सैन्य सेवा। निम्नलिखित में से किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से 1210 तक। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जिल्ल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और फेपोश की व्यवस्था शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो बारिद-ए-मुमल्लिक था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम सही ही है? तो परगना, सरकार, सूबा। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। तारीख-ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो जियाउद्दीन वर्नी हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था। फारसी दूत अब्नु जौक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तावाद के नाम से जाना जाता है? तो शासन कला। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1540 ईस्वी में की थी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।